दिल्ली ब्लास्ट केस में हर रोज नए नए राज से पर्दा उठ रखा गया। अब जांच एजेंसियों ने लखनऊ के डॉक्टर भाई बहन शाहीन और परवेज मामले में एक और नया खुलासा कर दिया है। सामने ये आया है कि दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े शाहीन, परवेज और दूसरे आरोपी वुल्फ आवर में एक्टिव होते थे और बेहद सीक्रेट तरीके से अपने पूरे देश में आतंकवाद फैलाने की योजना बना रखे थे। डॉक्टर शाहीन वीडियो कॉल से लड़कियों को जिहाद की ट्रेनिंग दिया करते थे, वहीं डॉक्टर परवेज युवाओं का ब्रेन वॉश करता था। ये आतंकी भाई बहन नौजवानों को कहते थे कि ये आतंक नहीं है बल्कि अल्लाह की रखा है और अल्लाह के लिए कुर्बानी देनी होगी, इसके लिए अल्लाह ने हमें चुना है। ये रिपोर्ट देखिए। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ का कंधारी बाजार, दिल्ली ब्लास्ट से सीधे तार। All those responsible will be brought to justice. डॉक्टर भाई बहन का अड्डा, शाहीन परवेज से नकाब हटा। लखनऊ के बेहद व्यस्त हजरतगंज बाजार से थोड़ी ही दूर पर खंदारी बाजार स्थित है। इस बाजार की सकरी भीड़ भाड़ वाली गलियों में 3 मंजिला वाली एक पीले रंग की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग पर पिछले कई दिनों से दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी जांच एजेंसियों की छापेमारी जारी है। वजह यह है कि इस बिल्डिंग में ही डॉक्टर शाहीन शाहिद अंसारी और उसका छोटा भाई डॉक्टर परवेज अंसारी रहते थे। दोनों यहीं पले बढ़े थे। शाहीन और परवेज पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने हाल ही में एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने के बाद शिकंजा कसा है। शाहीन को गिरफ्तार किया जा चुका है जबकि परवेज हिरासत में है। दोनों का सीधा साधा कनेक्शन 10 नवंबर को दिल्ली लाल किले के पास हुए ब्लास्ट से है। जो मंसूबे हैं वो कितने खतरनाक हैं, वो चैट से जो बातें निकल करके आई हैं वो साफ तौर पे दर्शाता है। दूसरी तरफ जो जिस वुल्फ आवर की बात हो रही है, उस वुल्फ आवर में ये सारे लोग कोड भाषा का इस्तेमाल करते थे और भेड़िया जिस तरीके से अटैक करता है उस तरीके से अलग अलग जगह पे अटैक की प्लानिंग ये लोग करते थे, कोड भाषा का इस्तेमाल करते थे। जो डॉक्टर सर्जन जिस नाम से जानी जाती थी शाहीन, वो एडमिन थी इस ग्रुप की। 78 प्लस लोग इसमें शामिल थे और केवल उत्तर प्रदेश और देश से ही नहीं बल्कि देश से बाहर के लोग भी उनके ग्रुप में शामिल हैं जो कोड भाषा में बात करते रहे। और वुल्फ आवर का जिक्र इसलिए बार बार किया जा रहा है क्योंकि जो अटैकिंग नेचर है भेड़िए का, घात लगा करके बैठा रहता है और अटैक करता है, उस तरह की प्लानिंग थी। डॉक्टर जैसे अहम पेशे में रहे ये दोनों भाई बहन रात के अंधेरे में अपने दिमाग को पूरी तरह आतंक की साजिश रचने में लगा देते थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक शाहीन परवेज और उसके आतंकी साथी वुल्फ आवर में एक्टिव होते थे। आरोपी वुल्फ आवर में ही अपनी बातचीत और आतंकी गतिविधियों पर काम करते थे। आरोपी रात के समय ही आपस में संपर्क करते थे। जांच के दौरान एजेंसियों को पता चला है कि चैट बॉक्स के संदेश से लेकर आपसी बातचीत का पूरा ब्यौरा रात 11 बजे से 2 बजे तक मिलता था। बातचीत में हवाई कोड के जरिए शाहीन ही शुरू करती थी। पिछले 1 साल से परवेज इंट्रीगल में नाइट ड्यूटी करता था। वुल्फ पैक नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप से कई नंबर जुड़े हैं। डॉक्टर सर्जन कहलाती थी शाहीन,
वो 2 आतंकी गुट तैयार कर रही थी महिलाओं को लेकर के। अलग अलग प्रशिक्षण शिविर और अलग अलग तरीके से फिल्मों के कैरेक्टर का नाम दिया जा रहा था, जिसमें खासतौर से हिंसक कैरेक्टर जो जानवरों के थे उनका नाम दिया जा रहा था। उस ग्रुप का नाम अलग रखा गया था, जो परवेज था उसका नाम अलग रखा गया था। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो चौंकाने वाली हैं, और शायद अगर ये मंसूबों में कामयाब हो जाते तो निश्चित तौर पे आज भारत देश दहल जाता। शाहीन इस ग्रुप की एडमिन है, जिसमें परवेज और आरिफ भी जुड़े हुए हैं। हॉल कोड के जरिए शाहीन ही बातचीत शुरू करती थी। जांच एजेंसियों को इसी ग्रुप से एक और जानकारी मिली है। शाहीन महिला आतंकियों की 2 टीमें बना रखी थी, जिसका नाम और्रा और लूना था। औरोरा और लूना मादा भेड़ियों के नाम होते हैं। शाहीन वुल्फ और में सभी जरूरी संदेश देती थी। ये सभी संदेश कोड वर्ड में दिए जाते थे। आरिफ के नंबर के आगे स्पाइरो नाम लिखा था। ग्रिफिथ, कुर्नोलियस शब्दों का प्रयोग भी ग्रुप में मौजूद नंबरों में नामों की जगह किया गया था। मैडम सर्जन उर्फ शाहीन ग्रुप की अल्फा थी। वुल्फ पैटर्न पर ही शाहीन इनको घात लगाकर हमला करने की बात कहती थी। परवेज की तरफ से ग्रुप में लोन वुल्फ अटैक की जानकारी दी जाती थी। परवेज के घर से छापेमारी के दौरान चापड़ भी मिला है। जांच में ये भी पता चला है कि लखनऊ की डॉक्टर शाहीन शाहिद और उसका भाई डॉक्टर परवेज अंसारी यूपी और देश के अलग अलग हिस्सों में आतंक की पाठशाला चला रहे थे। ये व्हाट्सएप ग्रुप के चैट्स डिटेल हैं, जो बात किए जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी जो आई है, लेकिन जिसका जिक्र कर रही है कि महिलाओं को टारगेट किया जा रहा था, उनका एक दस्ता तैयार किया जा रहा था। परवेज मास्टरमाइंड है और ये तमाम जांच एजेंसियां बता चुकी हैं। उसके अलावा तमाम सारे खुलासे अक्रॉस इंडिया कैसे घूम घूम करके एक तरीके से अपने जो मानसिकता है उसके अनुसार कैसे ब्रेन वॉश करता रहा, कैसे शाहीन और वो दोनों कोडिंग करते रहे, अपनी बात को किस तरीके से लोगों से मनवाने का प्रयास करते रहे, और तमाम सारे ब्रेन वॉश के प्रक्रिया में वो शामिल था। तो मास्टरमाइंड वही था। शाहीन को अलग अलग तरीके से ब्रीफ करना, वो कैसे महिलाओं के ग्रुप को ब्रीफ कर रही है, किस तरीके से कहां पे क्या बात करना है, इंटरनेशनल बॉर्डर से जो सूचनाएं आ रही थी उसको किस तरीके से डिकोड करना है। दोनों से अब तक हुई पूछताछ में खुलासा हुआ है कि डॉक्टर शाहीन वीडियो कॉल के माध्यम से लड़कियों को जिहाद की ट्रेनिंग दे रही थी, जबकि उसका भाई डॉक्टर परवेज और डॉक्टर आरिफ युवाओं को जिहाद में शामिल होने के लिए ब्रेन वॉश कर रहा था। तीनों मिलकर मुस्लिम युवकों और युवतियों को कहते थे कि ये आतंक की राह नहीं है, ये अल्लाह का पैगाम है जो अल्लाह के लिए कुर्बानी देनी होगी। इसके लिए अल्लाह ने हमें चुना है। अब तक की पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली है कि डॉक्टर शाहीन की इस वीडियो पाठशाला में उसके भाई डॉक्टर परवेज के साथ साथ कानपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आरिफ और हापुड़ से गिरफ्तार डॉक्टर फारूक अहमद भी जुड़ा हुआ था। डॉक्टर शाहीन मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों को भड़काऊ भाषणों में जिहाद के लिए तैयार कर रहा था। वो शादीशुदा महिलाओं से कहती थी कि इसके लिए उन्हें अपने शौहर को तलाक भी देना होगा और परिवार छोड़ना होगा। वीडियो कॉल पर कट्टरता की क्लास खत्म होते ही महिलाएं और पुरुष जिहादी नारे लगाते थे। खुफिया एजेंसियों को ये चौंकाने वाली जानकारी दोनों के पास से बरामद मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से मिली है। अब एजेंसियां व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े लोगों के बारे में तफ्तीश कर रही है। जिहाद के रास्ते पर युवाओं को धकेलने के लिए फारूक के साथ साथ परवेज ने भी कई मौलानाओं को अपने ग्रुप में जोड़ रखा था। वो मौलानाओं को दिल्ली, पश्चिम बंगाल, केरल और ओमान ले जाता था, वहां उनसे तकरीर कराता था। इसके अलावा यूपी में सहारनपुर, बहराइच, संभल, बिजनौर और मुरादाबाद में बैठकें भी हुई। तकरीर कराई, उसमें हिंसक और धार्मिक कट्टरता का पाठ पढ़ाता था, सही रास्ते पर चल रहे युवाओं को भटकाता था। खुफिया विभाग के सूत्रों के अनुसार डॉक्टर शाहीन के साथ ही परवेज भी युवाओं को जिहाद से जोड़ने के लिए व्हाट्सएप पर वीडियो भेजता था। वीडियो कुर्बानी से संबंधित हिंसक और बहुत डरावने होते थे। ये वीडियो उन्हें सरगना डॉक्टर उमर भेजता था। वीडियो में भारत को इस्लामिक देश बनाने का संदेश देते थे। अपने साथ अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का टारगेट भी देते थे। टारगेट पूरा करने वालों को शाबाशी मिलती थी,
ऐसे लोगों के अधीन कुछ लोगों को जोड़कर ग्रुप का मुखिया बना देते थे। एजेंसियों को पता चली है कि आने वाले समय में ये फिदाइन के रूप में अपने आप को इस्तेमाल करने वाली थी, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन पाकिस्तान आना जाना, इसके जो लिंक थे, जो जुड़े हुए थे, अगर आतंकी घटना होती है, अगर ये बच जाती है तो निश्चित तौर पे एजेंसियां इसको पकड़ लेती। लेकिन इस तरीके की गतिविधि में शामिल थी, खुद अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर रही थी, खुद जा रही थी, खुद प्रशिक्षण दे रही थी, तमाम सारे ग्रुप्स बना रही थी। तो ये जानती थी कि आने वाले समय में ऐसी घटना को जो एजेंसियां अंजाम दे सकती हैं, लिहाजा एक फिदाइन के तौर पे पहले से अपने आप को तैयार कर चुकी थी कि आने वाले वक्त में मुझे एक जगह पे खुद को अपने साथ लेकर के लोगों के साथ जो अंजाम जो देने के लिए प्लानिंग कर रहे थे उसको अंजाम देना है। बता दें, जैश की लेडी विंग की कमांडर डॉक्टर शाहीन शाहिद खुद अपने पति को तलाक दे चुकी है। तलाक देने के बाद वो अपने बच्चों तक से मिलने कभी नहीं आई। इतना ही नहीं, वो लखनऊ में अपने परिवार से मिलने भी नहीं जाती थी। जांच में पता चला है कि वो अपने भाई डॉक्टर परवेज से संपर्क में थी। दोनों कई बार सहारनपुर में मिले भी थे। पुलिस को शक है कि दिल्ली ब्लास्ट के बारे में डॉक्टर परवेज को पहले से ही पता था। फिलहाल जांच एजेंसियां डॉक्टर शाहीन के बैंक खातों की तफ्तीश कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन 3 बार पाकिस्तान भी गई थी। 2013 में वो थाईलैंड गई थी। डॉक्टर शाहीन ने अपने पासपोर्ट में कई बार अभिभावकों के नाम चेंज करवाए। शादी के बाद शौहर का नाम था, फिर तलाक के बाद भाई परवेज को अभिभावक बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। जैश ए मोहम्मद के फरीदाबाद मॉड्यूल के अहम सदस्य डॉक्टर शाहीन ने आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए कई देशों से फंडिंग जुटाई थी। जैश के इशारे पर उसे विदेशों में रहने वाले कश्मीरी मूल के डॉक्टरों से संपर्क स्थापित कर फंडिंग का बंदोबस्त करने का जिम्मा सौंपा गया था। इसमें उसका भाई डॉक्टर परवेज भी मदद कर रहा था। इन डॉक्टर भाई बहन से हुए पूछताछ के बाद जांच एजेंसियों ने उनसे जुड़ा 13 और भी संदिग्धों को हिरासत में लोगों को ले लिया है। रिपोर्ट देखिए। लाल किला ब्लास्ट के बाद डॉक्टर शाहीन के बारे में बेहद अहम खुलासे हो रहे हैं। सामने आया है कि डॉक्टर शाहीन के लखनऊ, कानपुर और सहारनपुर में बैंक के खाते हैं। इन तीनों खातों से लगातार लेन देन भी हो रहा है। इसमें एक खाता संयुक्त बताया जा रहा है। इनमें से उसके भाई डॉक्टर परवेज को भी रकम भेजी गई है। एटीएस अब इन खातों के आधार पर ही डॉक्टर शाहीन से जुड़े लोगों से पूछताछ करेगी। जम्मू कश्मीर पुलिस डॉक्टर परवेज से लगातार पूछताछ कर रही है। डॉक्टर शाहीन के अब तक सामने आए बयानों के आधार पर उससे सवाल जवाब हुए। दोनों को आमने सामने बैठाया गया। इस दौरान कई नई बातें सामने आई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने यूपी एटीएस से इन जानकारियों को साझा किया है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर परवेज लखनऊ में वो सब काम करता रहा जो उसकी बहन डॉक्टर शाहीन कहती थी। एटीएस ने इंट्रीगल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर परवेज के करीब रहने वाले डॉक्टरों और कर्मचारियों से भी पूछताछ की है। इन लोगों ने बताया कि पहले वो बातें करता था, पर 2 साल से वो बहुत बातें शेयर नहीं करता था। अक्सर अकेले ही बैठा रहता था। रात में ही अधिकतर ड्यूटी करता था। एटीएस ने इस यूनिवर्सिटी से कुछ फुटेज भी लिए हैं। इन फुटेज के बारे में एटीएस कुछ नहीं बोल रही है। एटीएस की एक टीम 2 दिन से आईआईएम रोड के पास कुछ दुकानों व घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देख रही है। डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज के बैंक खातों के ब्यौरों के आधार पर कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है। इनके बारे में पता लगाने के लिए ही ये फुटेज देखे जा रहे हैं। वहीं फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल की जांच के लिए यूपी एटीएस अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंच गई है। इस आतंकी मॉड्यूल में यूपी के कानपुर, सहारनपुर और हापुड़ कनेक्शन के बाद एटीएस को जांच में लगाया गया था। इसके अलावा दिल्ली स्पेशल ब्रांच और आईबी टीम भी जांच में जुटी हुई है। स्थानीय स्तर पर इनपुट जुटाने के बाद एटीएस अल फलाह यूनिवर्सिटी में नेटवर्क खंगाल रही है। यूनिवर्सिटी में डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल और उनके साथियों को लेकर जानकारी दी जा रही है। वहीं प्रवेश रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज से पता किया जा रहा है कि इन सभी संदिग्धों से मिलने हाल फिलहाल कौन कौन आया था।
बता दें, जम्मू कश्मीर पुलिस, यूपी पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने आतंकी डॉक्टरों के मॉड्यूल का खुलासा करते हुए फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी एटीएस ने लखनऊ के पारा समेत कई क्षेत्रों में छापामारी कर 13 संदिग्धों से पूछताछ की है। इनमें पारा के कुंदन विहार निवासी भाई बहन भी शामिल हैं। एजेंसियों को पूछताछ में डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज ने इनके बारे में कुछ जानकारियां दी हैं। एटीएस इस बात की जानकारी उगलवा रही है कि डॉक्टर शाहीन ने बीते अगस्त लखनऊ में किन लोगों से मुलाकात की थी। एटीएस ने पारा में स्थित एक धार्मिक स्थल से जुड़े 5 संदिग्धों से भी पूछताछ की है। इस धार्मिक स्थल पर बीते अगस्त माह में डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज ने कुछ लोगों के साथ मुलाकात की थी। एटीएस ने चारबाग के कई होटलों में सीसीटीवी फुटेज की जांच की थी। एक होटल के स्टाफ से भी पूछताछ की गई थी। अगस्त में डॉक्टर शाहीन के करीबी 4 लोग इसी होटल में रुके थे। पुरानी फुटेज उपलब्ध न होने के कारण संदिग्धों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकी। जांच एजेंसियां डॉक्टर शाहीन और उसके भाई डॉक्टर परवेज से अलग अलग पूछताछ कर रही हैं। पूछताछ में मिल रहे इनपुट पर ही यूपी में फैले आतंकी मॉड्यूल की जड़ें तलाश की जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन और उसके भाई को आतंक फैलाने के लिए फंडिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। फंड एकत्र करने के लिए डॉक्टर शाहीन पाकिस्तान, तुर्किया, थाईलैंड समेत जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली समेत कई राज्यों में सक्रिय रहकर आतंक की नर्सरी तैयार कर रही थी। उसने 30 लाख रुपए से ज्यादा का फंड भी एकत्र किया था। डॉक्टर शाहीन ने आतंकी साजिशों के लिए ही लखनऊ, कानपुर और सहारनपुर के कई बैंकों में खाते खुलवाए थे, जिनका इस्तेमाल वो आतंकी गतिविधियों के लिए करती थी। डॉक्टर शाहीन ने इन्हीं बैंक खातों से 7 लोगों को रकम भी भेजी थी। वहीं डॉक्टर परवेज के भी 2 बैंक खातों का पता चला है। इसकी जांच की जा रही है। एटीएस ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर परवेज के साथ काम कर चुके कई कर्मचारियों से भी पूछताछ की है। खास तौर पर रात्रि के समय उसके साथ ड्यूटी में तैनात रहने वाले कर्मचारी एटीएस की रडार पर हैं। डॉक्टर परवेज अक्सर रात्र में ही ड्यूटी को प्राथमिकता देता था, इसलिए एटीएस उसके साथ जिन भी कर्मचारियों की तैनात की गई थी उनसे पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के फरीदाबाद मॉड्यूल की अहम सदस्य डॉक्टर शाहीन को लेकर अब नया खुलासा हो चुका है। शाहीन के पास जांच एजेंसियों को 3 पासपोर्ट मिले हैं। तीनों पासपोर्ट में अभिभावकों के नाम भी अलग अलग लिखे हुए हैं। जांच एजेंसियां शाहीन की विदेश यात्राओं का विवरण भी खंगाल रही है। वहीं आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज अंसारी को लेकर नई जानकारी सामने आ चुकी है। परवेज का पूरी तरीके से ब्रेन वॉश हो चुका था और वो नुसरत पुरानी मस्जिद में नमाज के दौरान मौलवी से भिड़ गया था। उसने मौलवी पर मोबाइल में देख करके गलत नमाज पढ़ने का आरोप लगा दिया और दूसरे नमाजियों को उकसाया था। जांच एजेंसियां आतंकी डॉक्टर भाई बहन शाहीन और परवेज से जुड़ी हर जानकारी जमा कर रही है। वहीं लखनऊ में रह रहे इन दोनों आतंकियों के बड़े भाई शोएब के मुताबिक उनके पिता चाहते थे कि उनके बच्चे डॉक्टर बने। शोएब का कहना है कि उनके पिता भी सरकारी नौकरी में थे और उन्होंने शाहीन और परवेज को कोचिंग संस्थानों में एडमिशन दिलाया और दोनों ही एग्जाम में पास हो गए थे। शोएब तीनों भाई बहनों में सबसे बड़े हैं और ट्यूशन पढ़ाते हैं। शोएब ने कहा कि कुछ सुरक्षा एजेंसियां उनसे पूछताछ की हैं और जो कुछ भी वो जानते हैं उन्हें बता दिया है। शोएब ने यह भी बताया कि कुछ व्यक्तिगत मतभेदों की वजह से साल 2021 से ही वो अपने भाई बहनों के संपर्क में नहीं हैं। शोएब का कहना है कि मैंने लंबे वक्त से शाहीन से बात नहीं की है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने से पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि वो कहां रहती थी और क्या काम करती थी। परिवार के मुताबिक शाहीन ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई लखनऊ के लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से की थी, जबकि परवेज की पढ़ाई इस्लामिया डिग्री कॉलेज से हुई है।
परिवार के मुताबिक शाहीन और परवेज दोनों ने ही अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की है और कुछ साल तक विदेश में भी रहे। शाहीन 2013-14 के आसपास सऊदी अरब गई थी। वहां वो लगभग 2.5 साल तक रही। परवेज 2016 में नौकरी के लिए मालदीव गया था। बाद में दोनों ही भारत लौट आए। शाहीन ने 2013 में आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर जफर हयात से शादी की थी। शाहीन के 2 बेटे हैं, लेकिन बाद में शाहीन का तलाक हो गया। डॉक्टर जफर हयात अभी कानपुर में एक सरकारी अस्पताल में तैनात हैं। परवेज की शादी बिहार की एक महिला से हुई है। शोएब बताते हैं कि दिसंबर 2017 में उनकी मां का निधन हुआ था और इसके बाद शाहीन का घर पर आना जाना काफी कम हो गया। सुरक्षा एजेंसियां यह पता करने की कोशिश कर रही हैं कि शाहीन और परवेज किस किस को जानते थे। दोनों ही 2017 में भारत लौटे थे। दिल्ली में 30 नवंबर की शाम को हुए बम धमाकों का आरोपी उमर नबी लाल किले पर विस्फोट करने वाली कार को चला रहा था। उमर नबी अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम भी करता था, जबकि अल फलाह यूनिवर्सिटी के उसके साथी डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई और आदिल मजीद राथर सहारनपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में थे। शाहीन भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करती थी। पूछताछ में पता चला है कि शाहीन सफेद पोश डॉक्टर्स के ग्रुप को आर्थिक मदद दे रही थी। दिल्ली बम धमाकों का एक और आरोपी मुजम्मिल उसकी गाड़ी का इस्तेमाल करता था। यह गाड़ी फरीदाबाद से मिली है। शाहीन ने इलाहाबाद के एसआरएन मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस और एमडी किया है और 2016 में यूपी पीसीएस की परीक्षा पास करने के बाद कानपुर की जीएसवीएम मेडिकल यूनिवर्सिटी में नौकरी शुरू की। यहाँ शाहीन ने फार्माकोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम किया, लेकिन 2013 में उसने बिना किसी को बताए यूनिवर्सिटी छोड़ दी। बार बार नोटिस दिए जाने पर भी वह वापस नहीं आई और फिर उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद शाहीन ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर लिया। जांच कर रहे अफसरों के मुताबिक शाहीन पिछले 5 साल से अपने परिवार से दूर थी और लखनऊ वाले घर में काफी कम आती जाती थी और परवेज भी घर से दूर हो गया था। खंदारी बाजार में शाहीन और परवेज के पड़ोसी खामोशी से इस परिवार के बारे में बातें करते हैं। जब कोई उनसे घर का रास्ता पूछता है तो वह घर के सदस्यों के नाम लेने से बचते हैं और बस इशारा करके बता देते हैं कि घर कहाँ है। वहीं जांच एजेंसियों को डॉक्टर शाहीन के पास से 3 पासपोर्ट मिले हैं। इन पासपोर्ट से शाहीन 3 बार पाकिस्तान भी गई। इनमें से एक पासपोर्ट जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर के पते पर है, जबकि दूसरे में लखनऊ और तीसरे में फरीदाबाद का पता दर्ज है। इन सभी पासपोर्ट पर डॉक्टर शाहीन के अभिभावक के नाम अलग अलग हैं। एक में पिता, दूसरे में पति और तीसरे में भाई को अभिभावक दिखाया गया है। फरीदाबाद में विस्फोटक बरामद की और फिर दिल्ली बम धमाके के बाद पकड़ी गई डॉक्टर शाहीन ने सबसे बाद में बने पासपोर्ट में भाई डॉक्टर परवेज अंसारी को अभिभावक के तौर पर दर्शाया है। इस पासपोर्ट में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ कैंपस का पता दर्ज है। इसी यूनिवर्सिटी में उसका भाई डॉक्टर परवेज नौकरी करता था। ऐसे में अब जांच एजेंसियां कानपुर मेडिकल कॉलेज से लेकर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी कैंपस तक पड़ताल कर रही हैं। डॉक्टर परवेज से जुड़े दस्तावेजों को संकलित कर उनका सत्यापन किया जा रहा है। जांच एजेंसियां डॉक्टर शाहीन की विदेश यात्राओं का विवरण खंगाल रही हैं। अलग अलग पासपोर्ट से डॉक्टर शाहीन के 3 बार पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और 6 बार दूसरे देशों की यात्रा करने की जानकारी मिली है। जांच में सामने आया है कि 2013 में कानपुर में नौकरी छोड़ने के बाद डॉक्टर शाहीन थाईलैंड गई थी, जबकि वर्ष 2021 से पहले उसका भाई डॉक्टर परवेज 3 वर्ष तक मालदीव में रहा है। डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आरिफ का कनेक्शन आतंकी गतिविधियों में आने के बाद मेडिकल कॉलेज सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर आ गया है। जीवन शैली में बदलाव करने वाले जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सुरक्षा एजेंसियों के राडार पर आ गए हैं। ऐसे 2 से 3 डॉक्टरों की जांच भी शुरू कर दी गई है। इनमें महिला पुरुष दोनों हैं। जानकारी के मुताबिक इनके बारे में पूरी डिटेल पता की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।